नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर क्विक साइंस यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नई क्लास के साथ आज हम शुरुआत करते हैं दोबारा। तो आइए देखते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जिसमें देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। तो आइए आज बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। अब अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और ऐसे ही रोज़ाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कूलाम का नियम। भौतिक विज्ञान की शाखा में कूलाम के नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो फ्रांस दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, यानी कि ये दो आवेश हैं आपका, एक को हम मान लेते हैं Q1 और दूसरे को मान लेते हैं Q2। कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच, यानी कि कूलाम का जो नियम क्या कहता है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के नोट करते चलिएगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे दो आवेश हैं, एक को हम मान लेते हैं Q1, एक को मान लेते हैं Q2 तथा इनके बीच की दूरी जो कहलाती है वो है R। तो पहली शर्त ने क्या बोल रखी है, स्थिर आवेश यानी कि Q और Q2 दो आवेश के बीच वाला आकर्षण प्रतिकर्षण हम पिछली कक्षाओं में आपको पढ़ा चुके हैं। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के व्युत्क्रमानुपाती ही बल होता है। इसको हम व्युत्क्रमानुपाती Q1 और Q अपॉन यह हो गया R, जहां Q1 Q2 Q1 Q2 आवेश। अगर आप समझ में ना आ रहा कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दुराया नहीं है। और एक बार नहीं, आप 10 बार पूछ सकते हैं, हम आपको बराबर देंगे। और आप अपना प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करिए
तो इसको आगे मिटाते हैं, नोट ना किया वो कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये था जैसे दो आवेश थे, इसमें एक था Q1, दूसरा आपका था Q2। ठीक है, ये है R²। अब हम इसको क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। तो F बराबर आपका यहाँ आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। तो हम F की जगह कोई नियतांक रख सकते हैं, जैसे कि आपका K, और यहाँ पे हम Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा आ गया कूलाम का नियम। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें K एक नियतांक है, या जिसे नगण्य मान सकते हैं, नियतांक है, जिसे हम परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युतांक क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, K का मान आपका होता है जिसमें 1/4πε0। तो हम इसकी जगह हम रख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकता है कि जी कैसे आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो है कूलाम का नियम कहता है कि जब दो विद्युत आवेश आपस में लगने वाला बल, प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल, उनकी मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 अपॉन Q2 इंटू R²। अब हम क्या करेंगे कि अपॉन R²। अब F बराबर हम अनुक्रमानुपाती की जगह पे एक नियतांक रख सकते हैं K, जैसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। जो अब K का मान जो होता है वो होता है 4πε0। तो हम K की जगह रख सकते हैं, जहाँ K बराबर 4πε0 अपॉन R² है। इसका मान हम भी होता है, इसका मान होता है 4πε0 का मान जो होता है वो होता है आपका, चाहो तो हम यहाँ रख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीग्रेड, यानी कि ये यहाँ हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका मान। तो ये आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया कूलाम का नियम। और अगर इसकी विमा लिखने को आती है, इसकी जो विमा होती है वो होती है
सॉरी बेमा इसकी बेमा नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब इसका आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। समझ में आ गया, ये हो गया आपका कूलाम का नियम खत्म। विद्युत बल रेखा हम इसको अलग कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं एक किस्म की एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक क्षेत्र होता है, जो विद्युत क्षेत्र से गुजरती हैं, जिन पर एकांक धनावेश चलता है। इसकी ये डेफिनेशन है, विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती जिन पर धनावेश चलता है। वैसे भी इसका कोई वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक नंबर में आ सकती है। और नॉर्मली रूप से कुछ जैसे कोई एक धनात्मक क्षेत्र होता है, उसमें इस प्रकार की कोई रेखा आती हैं, इन्हें बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे विद्युत बल रेखाएं पॉइंट वाइज लिख सकते हो आप। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक होती हैं, यह एकल आवेश पर होती हैं। विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। फिर आपका आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं के बाद आपका आता है विद्युत फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखा में विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। जैसे कोई विद्युत क्षेत्र है आपका, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें से कोई रेखाएं जो गुजरती हैं कुछ इस टाइप की, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब कोई क्षेत्र से कोई रेखाएं गुजरती तो वो इनकी माप को ही जो है विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। जो आपका विद्युत फ्लक्स जो है वो आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है।
सॉरी सदिश नहीं, अदिश राशि है ये, सॉरी बच्चों, अदिश राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, इसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशाएं दोनों होती हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होता है, मतलब हम कह सकते विमा जो होती है वो ये L3 - 3 पावर -1 होती है, उसकी जो विमा होती है। आपकी राशि है, इसकी जो विमा है, विमा होती है आपकी ML3 T-3 और A-1 मात्रक। बस इतना ही आता है लिखने को। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए विद्युत फ्लक्स लिखिए तो आपको लिख देना विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ पर गुजरने वाली वह रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है जिसमें हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, प्रति कूलम होता है, या इसे हम वोल्ट मीटर होता है, सीधे कह दो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स के बाद हम बात करेंगे आपकी विद्युत बल रेखाएं हो गई, विद्युत फ्लक्स हो गया आपका, और आपका हो गया कूलम का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। आगे बढ़ते हैं, गॉस की प्रमेय के बारे में आपको जानकारी बताएंगे क्या होती है गॉस की प्रमेय। आइए जानते हैं बच्चों। और अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में कोई हो तो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं बराबर 24 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जितना प्रयास रहेगा कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी बनेगा हम आपकी मदद कर पाएँ। तो ज़्यादातर गॉस की प्रमेय से आता ही है एक चैप्टर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आगे। यहाँ लिखते हैं हम गॉस की प्रमेय। आप सभी ने सुना होगा कि गॉस की प्रमेय के बारे में भौतिक विज्ञान में जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुरानी किताब में आप पुराने पेपर उठा करके देख सकते हैं। जब आप पेपर आएंगे हम खुद ही आपको पुराने पेपर के बारे में, इसका है किसी बंद फ्लक्स, हमने बताया था कि फ्लक्स क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, क्या होगा, कुल आवेश Q, आवेश क्या है आपका Q का 1/ε0 गुना
होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्या, जहाँ पर एप्सिलॉन जीरो है आपका वायु अथवा निर्वात में विद्युतशीलता, वायु अथवा या निर्वात की विद्युतशीलता या वात विद्युतशीलता की विद्युतशील, हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे। फाई ई बराबर होता है ई नॉट डी, जहां पर ए क्या है, जहां पर ए बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्या है, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ई है विद्युत क्षेत्र। ई तो आप पहले से ही पता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसका हम फिर पुनः समाकलन करेंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ई नोड ए इंटू जे। अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आप जो है, जो हमारा निकल के आया था वो था डी फाई ई डी ए कोस थीटा, तो हम पुनः समाकलन करेंगे, तो डी फाई 1 हमारा वो निकल के आया था पहले, जो है आपका कूलाम का नियम क्या कहता है, ई डी ए, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका हम करेंगे समाकलन पुनः कोस थीटा। हम क्या करेंगे, डी फाई, इसका कर लेंगे हम लघुत्तम, तो हमारा लघुत्तम के निकलने के बाद आ जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जे आपका चला जाएगा कोष्टक के अंदर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका पुनः समाकलन करेंगे जब तक कि हमें मेन वैल्यू ना मिल जाए, बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डब्लू, यहाँ डब्लू क्या है आपका, घन कोण है, घन कोण है। इसको हम क्या करेंगे, पुनः समाकलन इसका कर देंगे, फाई
ई बराबर आ जाएगा हमारा 5 कोस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे डी डब्ल्यू। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, पाई ई अपॉन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये 5 डी डब्ल्यू। लास्ट में हमारा फिर से पुनः समाकलन करेंगे इसका, ये आपका आ जाए क्यू, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे पुनः समाकलन करेंगे, क्यू 5 ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 सॉरी यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 5 ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये है हमारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, समझ में आया? अगर जिसको समझ में ना आया वो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम उसको पुनः बता सकते हैं। और आज के लिए फिजिक्स में बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद पढ़ाया हुआ पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। और ऐसे ही रोज़ाना अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का मौका मिले। धन्यवाद। आगे